किसी नई कंपनी में जा रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे, नए कंफर्ट जोन की ओर जाएंगे, किंतु सबसे पहले हम अपनी स्वाभाविकता भी खोते चले जाएंगे क्योंकि क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है। वहीं नए बॉस आ रहे हैं, उनके बारे में सारी ही जांच पड़ताल हम पहले से करते चले जाएंगे क्योंकि हमको वहां पर भी अपनी स्वाभाविकता खोनी है। उनके सामने हम कैसे खुद को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से एक पॉलिश्ड अप्रोच में रहेंगे, प्रयास हमारा यही होगा। व्यापारिक जीवन में किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जब वहां एंट्री लेंगे, वहां से एग्जिट तक हम उन 4 से 5 घंटों में भी अपनी स्वाभाविकता खोते चले जाएंगे। बचपन से ही हम ये देखते हैं कि एक स्कूल से दूसरी स्कूल में गए, कॉलेज से किसी दूसरी कॉलेज के अंदर गए, या फिर कॉलेज छोड़कर अब हम प्रोफेशनल लाइफ की ओर जा रहे हैं। प्रत्येक क्षण व्यक्ति ऐसे समय के अंदर जब भी वो थ्रेशोल्ड के ऊपर होता है, सबसे पहले अपनी स्वाभाविकता खोता है। व्यापार और नौकरी को हम छोड़ दें, जैसे ही घर में कोई नई बहू आती है या कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो लोग पहले सोचते हैं कि अभी तक हम इनका व्यवहार देखेंगे, किस तरह से बातचीत करते हैं, कितना इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद में इनके सम्मुख कोई बात रखेंगे, तब तक हम स्वाभाविक नहीं रहेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि एक पॉलिश्ड अप्रोच में रहें, कितना कहना है, क्या कहना है। अगर हमें संवेदनाएं जतानी है, स्नेह जताना है, तो उसमें भी एक तरह से थोड़ा सा बनावटीपन रहना चाहिए। गलती से भी ये गलती नहीं हो जाए कि हम कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दें जिससे लंबे समय तक दुविधाएं हमारे साथ में चल रही हो। प्रूव करना, घर परिवार में किसी का आना, व्यापार के अंदर कहीं जाना, ये सभी समय ऐसे होते हैं जब व्यक्ति जो अपनी इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी है, मूलभूत प्रकृति है, उसको दूर रखता चला जाता है और न जाने किस तरह से खुद को एक बनावटी स्तर के साथ लेकर चलता है। ऐसे क्षण व्यक्ति जब अपनी प्रकृति से दूर है तो वो किस तरह से जुड़ाव स्थापित करेगा, किस तरह से मन के भीतर की संवेदनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा, ये संभव ही नहीं हो पाता। और हम लगातार इसी बनावटीपन को अपनी स्वाभाविकता मान लेते हैं। जबकि आप देखें कि 2 से 3 साल का बच्चा कहीं पर भी खेल रहा है, हर एक व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होगा, उसकी लुभावनी मुस्कान की ओर, उसकी चंचलता की ओर देखेगा। वजह क्या है कि वो बच्चा स्वाभाविक है। जहां पर भी कोई खिलाड़ी स्वाभाविक है तो उसका खिल निकल कर आता है। कोई गायक पूर्ण रूप से स्वाभाविक है तो वो बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को दे पाता है। और जहां पर भी कॉन्शियसनेस के साथ में बनावटीपन हावी होने लगता है, वहीं पर हम अपनी स्थितियों को और हम अपने हुनर को खोने लग जाते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि प्रत्येक समय जीवन ऐसी स्थितियों को और चुनौतियों को लेकर आएगा। हम जितने स्वाभाविक रहेंगे, चिंताएं उतनी दूर रहेगी। सजगता होनी आवश्यक है, किंतु सजगता के साथ में चिंता जब घुल मिलकर किसी बनावटीपन को सामने रखती है तो वो जीवन को कहीं न कहीं एक नैराश्य की ओर लेकर जाने वाली होती है। उससे बचने का प्रयास करना जीवन की सार्थकता और जीवन को एक नई उमंग के साथ जीने का एक माध्यम है। हम यहाँ 4 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शुक्रवार रहेगा तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र की स्थितियां हैं। आज इस समय अंतराल में चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 7:21 के बाद से ही। तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चलायमान है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि जो कामकाज लंबे समय से एक फ्लो के साथ में चल रहे थे, अब वहाँ थोड़ी सी रुकावटें आपके सामने आ सकती है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ में चलने वाले नहीं रहें। निवेदन ये भी है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आज आपके सामने शुरुआती सफलता अंकित रहेगी, जिसको स्वीकार करें। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आज आपको लेने से बचना चाहिए। संतान पक्ष के साथ दुराव बढ़ सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा शांत चित्त रहकर उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास भी हम जरूर करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो भी हमारे जीवन के परामर्शदाता रहे हैं, उन सभी से सलाह लेना आवश्यक है और उसके बाद में ही आप अपने उस कार्यक्षेत्र के अंदर बढ़ते चले जाइएगा। या जहां पर भी प्रबंधन की जो स्थितियां आपके साथ में चलती है, वहां कोई भी कमिटमेंट करना है तो ऐसी सलाह अति महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली होगी। भाग्य में आज संघर्ष की स्थितियां आपके साथ बनी हुई है, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में निर्णायक सफलता
संध्या समय अंतराल के बाद आपको मिल सकती है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां पराक्रम में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई नई आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस शुरुआत में भाग्य का सहयोग भी आपके लिए बना हुआ होगा। कंफर्ट जोन बहुत जल्दी एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है, जो भी निर्णय लिया है वो दूरदर्शिता के साथ में है। ये एक बेटर प्रोस्पेक्ट आपके लिए यहाँ पर है। आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी यहाँ कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं, या जिस एग्जिस्टिंग रोल में आप चल रहे हैं वहां पर आपके लिए सफलता मौजूद रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज के साथ जिस धैर्य को आप अभी तक अपना कर चले हैं, उसी धैर्य की बदौलत आज आपके लिए प्रशंसा की योग्य स्थितियां बनती चली जाएंगी। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना हुआ, तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर आप कार्यरत हैं। भाग दौड़ तो है, किंतु उसके साथ में फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर इस सप्ताह के अंतिम अंतराल में आप कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में जाइएगा। निवेश यहाँ सार्थक माध्यम है जिससे कि आप फाइनेंशियल गेन हासिल करते चले जाएंगे। पिता के साथ कामकाज में है, धैर्य बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर लेखन संबंधी कार्य विशेष में पुनः प्रयास करना सफलता के एक स्तर को लेकर आएगा। भाइयों और मित्रों के साथ में जो चर्चाएं हम किसी कार्य क्षेत्र में एक तरह से इंडल्ज होने के लिए कर रहे थे, एक शुरुआत नहीं मिल पा रही थी, चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं थी, तो आज आप एक एग्जीक्यूशन के मोड की ओर जा सकते हैं। सफलता सम्मुख रहने वाली होगी। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि अर्थ पक्ष में आपको बड़े लाभ यहां पर आज मिल सकते हैं। रिश्तों में भी सुधार की गुंजाइश है। कलीग्स का सपोर्ट बना रहेगा। तो वहीं जो लोग अभी तक आपको किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर कुछ मान नहीं रहे थे, जब वो लोग आपके उस हुनर का लोहा मानते हैं, तो आप और दुगनी रफ्तार के साथ में चलने वाले होते हैं और ऐसा लगता है कि हम अपने अनुभव को अब एक जगह दे चुके हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिवस विशेष वैसा ही रहने वाला है। किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक भरोसा करने से आपको यहाँ पर बचना होगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आज ये दिवस आपके लिए निर्णायक प्रवृत्तियों को लेकर आएगा, जो कि प्रोग्रेसिव अप्रोच को देने वाली रहेगी। क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास स्थापित करके चलें। तो वहीं पर एक निवेदन आपसे और भी यहाँ हमारा है कि संतान पक्ष को आप व्यापारिक जीवन में एक तरह से इंडल्ज करना चाहते हैं, किसी और कामकाज के अंदर जोड़ना चाहते हैं। लंबे समय से ये सारे ही मानस मन के भीतर थे, किंतु आप बढ़ नहीं पा रहे थे। सार्थकता आज आपके साथ में बनी हुई है। गृहस्थ को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। तो वहीं जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, उससे भी आज एक दूरी बनी रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ चलती चली जा रही है। माता स्थान के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है और वहीं आप शिफ्ट होना चाहते हैं, ये जो निर्णय आपने लिया है ये सार्थकता के साथ में है। आज इसमें और ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलते चले जाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में टाइम बाउंडेड अप्रोच को आप सामने रखकर चलिएगा। कुटुंबीजनों के साथ किसी भी बड़े कामकाज को करने से, ऐसी शुरुआत से आज आपको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना होगा। किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं आप, तो गणपति आराधना और उपासना के साथ में आगे बढ़िएगा, जिससे कि आपके लिए रिफ्लेक्शंस में और ज्यादा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि की। यहां आपके लिए आत्मविश्वास से लवरेज होने वाली स्थितियां बनी हुई है। इसी वजह से आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मीटिंग की ओर जा रहे हैं जहां से आपकी कंपनी का या फिर आपका भाग्य लंबे समय तक जुड़ा रह सकता है और प्रॉफिटेबल सिचुएशंस भी रहेंगी। तो आज आप ये ध्यान रखिएगा कि जो स्वाभाविकता है जिसकी हमने चर्चा शुरुआत में की थी, वो लगातार आप अपने भीतर बनाकर रखें। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर अगले व्यक्ति की सुनना और समझकर फिर कुछ बोलना आवश्यक रहेगा, अन्यथा वाद और विवाद सामने आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको व्यापार में अप्रिय बोल रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि आपको उकसाया जाए, वहां कितना नियंत्रण हम स्वयं के ऊपर रख पा रहे हैं, वही आज की एक वस्तु स्थिति आपके लिए रहेगी, जिससे कि आप यदि विजेता बनते हैं तो फिर आगे आने वाले समय के अंदर ऐसी छोटी छोटी चुनौतियां आपको परेशान करने वाली
नहीं रहेंगी। जब भी व्यक्ति सुनकर इग्नोर करना सीख लेता है, जो उसके कामकाज की बात बिल्कुल भी नहीं है, वहीं से आपके व्यक्तित्व के अंदर एक नया निखार आने लगता है। आप बार बार प्रत्येक बात से परेशान और चिंतित नहीं होते हैं, ये प्रवृत्ति। किंतु स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मौसम जनित विकार आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहीं पर भी आपको ट्रैवलिंग करनी है, सावधानी बरत कर चलिएगा। वैसे भी मौसम में बड़ा परिवर्तन अभी सामने है। आप आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर कोई भी ऐसी नई विधा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, डेटा साइंसेस के साथ में, जिसको हम टेक्निकल टर्म के साथ में देखते हैं, बहुत कम लोगों ने वहां पर प्रवेश किया है। और आप भी संशय में हैं कि क्या ये स्टेप ले लेना चाहिए। 40-45 वर्ष की उम्र के अंदर है, खुद को अपडेट करने का प्रयास तो किया है, किंतु कॉन्फिडेंस नहीं है। यहां एक बार आप अपने पुराने दिन याद कीजिएगा कि किस तरह से आपने सफलता अर्जित की है और आगे बढ़े हैं। वहीं से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि धनागमन बहुत अच्छे से है, उसको सहेजना कैसे है, इसके बारे में आपको प्रयासशील रहना होगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण का पूरा आप प्रयास यहां पर करें तो बेहतरी। साथ में ही जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, वहां आज और ज्यादा आपके लिए चुनौतियां सामने निकल कर आ सकती है। इसी वजह से अपनी बातचीत में स्पष्ट रहें। कोई कमिटमेंट हो रखा है और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी चिंता बहुत ज्यादा तरीके से मन के भीतर हावी है। उस व्यक्ति को कहा जाए कि हमने जब कमिटमेंट किया था तो हमारा एजम्पशन नहीं थी, हमारी कैलकुलेशन थी, किंतु वो अभी तक सही साबित नहीं हुई है। मैं प्रयासरत हूं और जैसे ही व्यवस्था होती है आप तक पहुंचूंगा। कई बार प्रोएक्टिव होकर, संकोचित नहीं होकर ऐसी ही सारी बातें जब बोली जाती है तो एक स्पष्टता आती है और हमारे ऊपर विश्वास भी बनते चले जाते हैं। आप देखिएगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैंने प्रत्येक कॉल अपने स्टिफ सर्कमस्टांसेस के अंदर अटेंड किया, एक भी कॉल को मिस नहीं होने दिया, संकुचित नहीं हुआ, घबराया, किंतु कॉल को उठाया तो लोगों को ये विश्वास होता चला गया कि मैं गलत नहीं हूं। और वहीं जब आप फोन साइलेंट करना शुरू करते हैं, लोगों को जवाब नहीं देते हैं ऐसे किसी भी टफ टाइम के अंदर, तो न जाने कितनी भावनाएं मन के भीतर पनपती चली जाती है। एक अनसर्टेन वर्ल्ड के साथ में हम चलने लगते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट तौर के ऊपर जो स्थितियां है उसका सामना यदि हम करते हैं तो बेहतरी। निवेदन यह भी है कि आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में आज के इस दिवस विशेष की आप शुरुआत कीजिएगा। वहीं जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, आज वो यहाँ साइडलाइन हो सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए है। यहाँ रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए सफलता अंकित है, किंतु भाग्य के साथ में संघर्ष लगातार बने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश को अगले सप्ताह की शुरुआत के ऊपर टाला जाए तो बेहतर है। भूमि संबंधित कामकाज में भी आज आपको धीरज रखकर चलना चाहिए। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि धनागमन आपके लिए आज व्यापारिक क्षेत्र से बढ़ने की संभावनाएं हैं। जो निर्णय आपने बहुत पहले लिए थे, आज वो सही साबित हो सकते हैं, ये एक बात है। रिश्तों के अंदर प्रगाढ़ता आती चली जाएगी। संतान पक्ष की ओर से जो खुशियां हम एक तरह से एक्सपेक्ट करके चल रहे थे किंतु मिल नहीं पा रही थी, आज ये समय वहां पर भी आपको बेहतर संकेत देने वाला होगा। भूमि संबंधित कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि कंस्ट्रक्शन की एक तरह से गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ होता है, वहां पर भी आज आपके लिए शुरुआती सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी यहां पर व्यवहारिक त्रुटि नहीं है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप हस्तक्षेप और जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। कोई भी नया ऑफर आता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां मैं कन्या राशि के जातकों से यह भी कहूंगा कि आप यदि मार्केटिंग के साथ में या फिर कोई भी ऐसा फील्ड जहां वाणी का बहुत ज्यादा मायना होता है, ये ध्यान रखें कि हम अपने शब्दों के चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा सजग रहें और जो निर्णायक स्थिति है वहां कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात को यदि हम रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो बिगड़े हुए काम थे वो भी बनने की ओर जा सकते हैं और आपके लिए सफलता पुनरावृत्ति की तरह चलती चली जाएगी। यहां पर शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो भी जातक जुड़ाव रखते हैं, एकाग्रता बनी हुई है और उसके साथ में ही जो रिश्ते आपके साथ इवॉल्व हुए हैं उनके साथ भी खुशनुमा पल आपके लिए सामने आते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि जो आजीविका के नए साधन विकसित करने होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होते चले जा रहे हैं। दैया के साथ संघर्ष जो बने हुए हैं, आज का ये दिवस विशेष वहाँ आपके लिए एक मेजर लेवल की रिलीफ के साथ में चलने वाला होगा, ये भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन। तो वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके आपको कोई ऑफर एक्सेप्ट करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या अपना जो हुनर है उसको पूरे तरीके से स्क्वीज तो नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ये थोड़ा सी कैलकुलेशन अपने साथ में आप जरूर रखें। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जाएगा। तो वहीं परोक्ष तौर के ऊपर कोई भी नया ऑफर आपके सामने आ रहा है उसको आप किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके कैसे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये सारी ही कैलकुलेशंस अपने साथ में आप स्थापित करके रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आज आपको जो ब्रीदिंग को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि अस्थमा आदि है, अगर उसकी पहले से ही परेशानी रही है तो आज आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर बेस का मेडिकेशन चलता रहे, वहाँ कहीं पर भी लापरवाही की गुंजाइश आपके लिए नहीं रहे, इस बात को स्मृतियों में रखना होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में लंबे समय के अंतराल की ओर जाया जा सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक रूप से जो लोग जुड़े हैं वो आज आपको अच्छा खासा मुनाफा देने की ओर लेकर जाने वाले होंगे। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है और साथ ही साथ में आपकी जो कर्मशीलता है वो मेजर लेवल के सक्सेस आपको दे सकते हैं। वहीं जो ऊर्जा है पूरे ही दिन एक सरीखी बनी रहेगी। व्यक्ति कई बार दिन की शुरुआत बड़ी जोशो खरोश के साथ करता है, किंतु जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे ही हमारी जो ऊर्जा है वो भी ढलान की ओर जाने लगती है। ये दिवस वहां पर ऐसी कोई भी परेशानी आपके सम्मुख रखने वाला नहीं है, एक ही ऊर्जा के व्यय के साथ में आप चलते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन प्रत्येक बातचीत के अंदर मौजूद रहेगा। कई बार हम प्रोफेशनल नहीं होकर पर्सनल पोजीशंस में भी चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ में भी चर्चा करते हैं, तब भी लोगों को ये विश्वास होता है कि हमारी गहराई कितनी है और उसी के साथ में जीवन को एक नया आयाम भी व्यक्ति आसानी से देता चला जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ऐसी सारी ही संभावनाएं सम्मुख चलने वाली होंगी। वहीं गृहस्थ जीवन का सहयोग बना हुआ है। माता और पिता के आशीर्वाद से किसी भी निर्णायक कार्य की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं जो हायर एजुकेशन के अंदर आपके लिए डाउट्स बने हुए थे वो डाउट यहाँ दूर होते चले जाएंगे और आप एक प्रिसाइज अप्रोच के साथ में बढ़ने वाले रहेंगे, जिससे कि बड़ा बेनिफिट आपके सम्मुख मौजूद रहने वाला रहे। ये भी समझना होगा कि किसी कुटुंबीजन के साथ कार्य की शुरुआत हमने की है और अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। हमको लग रहा है कि अगला व्यक्ति उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, परिवर्तन की ओर सोच रहे हैं, यहाँ रोकना चाहिए। कलीग्स का सहयोग आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लगातार करते रहिएगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आज भी आपको किसी भी नए कामकाज की शुरुआत के अंदर सावधानी रखने की आवश्यकता है। तीव्रगामी स्तर को आप सामने नहीं दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी, और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट आपके सामने आ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से आज आप बचिएगा, सावधान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वाणी के ऊपर नियंत्रण, तो वहीं ज़्यादा सुनना, सुनकर मंथन करना, मंथन कर कर अपने कामकाज में उसको अप्लाई करना, इस सिमेट्री को अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करके चलते चले जाइएगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ मन के भीतर बहुत सारे विचार आ रहे हैं। ये विचार जब भी मन के भीतर कौंधते हैं तो उनको लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो वो नेपथ्य की ओर चले जाते हैं। ये एक दिन की प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य में जो वात जनित रोग होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं, वहाँ से भी आप अपने खान पान के अंदर बहुत अधिक सावधानी बरत कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह होती है उसको भी अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। एक निवेदन आपको और भी है, किसी यात्रा प्रवास की ओर जाना है, हम कितना सुरक्षित होकर जा सकते हैं, हम कितना अवेयर रहकर जा सकते हैं, ये भी प्रयास आपके लिए नितांत आवश्यक है। मकर राशि, व्यापारिक जीवन
यहां सफलता के इशारे कर रहा है। अपने कामकाजी समय को थोड़ा सा बढ़ाकर चलिएगा। प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अपने रूटीन को थोड़ा सा पहले शुरू करना और डिसिप्लिन के साथ में जब आप चलना शुरू करते हैं तो लगने लगता है कि आज का दिन सार्थकता की ओर जा रहा है। जहां जहां परेशानियां थी वो सारे ही सॉल्यूशन सामने है। आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं या किसी शॉप को रन कर रहे हैं। हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति ताला जाकर खोलेगा, उसके बाद में हम शॉप में एंटर होने वाले होंगे, किंतु आज हम पहले पहुंच जाएं, प्रोएक्टिव रहकर कामकाज की शुरुआत करने वाले रहें, जिससे कि ये बात मालूम रहती है कि नहीं, जो भी ओनर है वो पूरे तरीके से सजग है, इस कामकाज के प्रति अवेयर है। जो भी व्यक्ति लापरवाही कर रहा है वो लापरवाही दूर होती चली जाती है और आप फिर से अपने कामकाज के अंदर एक धुरी बन पाते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सारी ही प्रोत्साहित करने वाली स्थितियां आज रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो इस महीने की शुरुआत रही है, ये दिवस विशेष आपके लिए आज के इस दिवस में प्रशंसा के योग्य कुछ शब्द लेकर आने वाला होगा, जो मन के भावों को और ज्यादा संबल देने वाले होंगे। मकर राशि के जातक आज किसी भी भूमि आदि की ओर निवेश के लिए जाना चाहते हैं, तब भी उस और विचारशील हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन भले आप बाद में लें, किंतु विचारशील होना, मन के भीतर पक्का निर्णय बना देना, ये सारी ही स्थितियां आज आप साथ में रखते हैं तो बेहतरी है। वहीं कुंभ राशि, सोच में एक रुग्णता आपको परेशान कर सकती है, तो इसी वजह से वहां से आप थोड़ा सा सावधान रहकर चलिएगा। संशय बहुत ज्यादा नहीं रखें, उससे आजाद होकर चलें। और निवेदन आपसे ये भी है कि जो चिंताएं अभी तक आपको घेर कर चल रही थी, उससे यदि हम मुक्त रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। संभावनाएं आज थोड़ी सी कम है, किंतु हम कितनी उम्मीदों के साथ में चल सकते हैं। आज कर्म करना है, भले ही सफलता नहीं मिले, आगे आने वाले दिनों के अंदर हम एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को रखेंगे। किसी रिलेशन के साथ में है तो जो भी मन मुटाव चल रहे थे, आज वो आपके लिए दूर हो सकते हैं। ऋण संबंधी स्थितियां थोड़ा सा और हावी होकर आपको परेशान न करे, इसके लिए आपको स्पष्ट रहकर चलना होगा। और वहीं लेखन संबंधी विधाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष आज संघर्ष तो स्वयं के लिए पाएगा, किंतु मन में विचारों का एक नव उत्थान भी वो अपने साथ रखने वाला होगा। अपने रूटीन के अंदर रेगुलर एक्सरसाइज तथा खान पान के ऊपर नियंत्रण को भी स्थापित करके रखें। शाम के समय के बाद कुछ खुशनुमा पल आपके सम्मुख मौजूद रह सकते हैं। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके चलने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए बेहद अच्छे रह सकते हैं। आज कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से लंबित था और उसके अंदर कोई भी संभावना प्रस्फुटित नहीं हो पा रही थी, इस समय वहां पर भी आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला होगा। अपने पराक्रम को बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखिएगा। जब आप ऊर्जावान होते हैं तो आसपास के लोग भी उसी ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करके चल पाते हैं। ये प्रमुख आधार आज आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पिता के साथ कामकाज में है, जो भी विद्रोह जनित स्थितियां होती है उसको रखने से बचना और अपनी बातचीत को अलग तरीके से रखकर उस कामकाज में एक तरह से संवारने वाली स्थितियां भी लेकर आना, ये एक महत्वपूर्ण आधार आपके लिए रहे तो बेहतर है। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में या ऐसा ही कोई टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज जो कि विदेश के साथ में जुड़ा हुआ है, कोई भी ऑफर आता है, कॉम्प्रोमाइज है, किंतु हमको एक शुरुआत मिल रही है, तो उस शुरुआत की ओर जाने के बारे में जरूर विचार आपको करना चाहिए। तो ये था 4 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।